हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 इंश्योरेंस क्लेम का। इसमें जो आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है वो कंपनी की इंफॉर्मेशन गिवन है, क्योंकि स्टैंडर्ड लिमिटेड वर्ड यूज़ हुआ है और लिमिटेड वर्ड यूज़ होता है कंपनी के लिए। तो हमारा जो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट था, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट ना बना के हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना होगा। सबसे पहले क्वेश्चन में हम जीपी रेट चेक करते हैं, और अगर जीपी रेट नहीं गिवन होगी तो पहले हमें ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर इन्फॉर्मेशन। उसके बाद जीपी रेट कैलकुलेट करना होगा और उसके बाद हमें मेमोरेंडम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट को बनाना होगा, जिससे हमारा स्टॉक एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट कैलकुलेट हो जाए। तो इस क्वेश्चन में देखिए आपके पास जीपी रेट गिवन नहीं है, तो पहले हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट लास्ट ईयर का बनाना होगा। उसमें सारी इन्फॉर्मेशन शो करके हमें ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा। कंपनी में सबसे पहले हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन शो करते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स को शो करता है, तो सेल्स थी लास्ट ईयर की आपकी 30,300, पहले वो शो हो जाएगी सेल्स की वैल्यू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के नाम से 30,300। इन दिस क्वेश्चन अदर इनकम इज नॉट गिवन, तो टोटल इनकम हो जाएगी आपकी 30,300। टोटल एक्सपेंसेस में पहले हमें शो करना होता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम जो कैलकुलेट किया जाता है वो होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक 900 गिवन है, परचेजेस 22,510 गिवन है एंड क्लोजिंग स्टॉक 2,200 गिवन है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड हो जाएगा 900 प्लस 22,510 माइनस 2,200, दिस इज द कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम शो कर दिया 21,210, और अदर एक्सपेंसेस कोई गिवन नहीं है, टोटल एक्सपेंसेस आ गया 21,210। After this you have to calculate profit. Profit calculation is the 30,300 minus 21,210 which is 9,090। तो ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया प्रीवियस ईयर का, और इस बेस पे हम लोग जीपी रेट कैलकुलेट कर लेंगे। 9,090 डिवाइड बाई 30,300 विच इज़ द सेल्स वैल्यू इनटू 100, तो जीपी रेट हो गया 30%। 9,090 डिवाइड बाई 30,300 इंटू 100 मीन्स 30% की रेट से कंपनी प्रॉफिट को अर्न करती है। इसी प्रॉफिट का हमें यूज़ मेमोरेंडम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट में यूज़ करना होगा इसी रेट को, और उसके बिहाफ पे उसी के बेसिस पे हम लोग स्टॉक एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट को कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद हम लोग ने बनाया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट मेमोरेंडम, जिसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस गिवन था 10,000। पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की वैल्यू शो करेंगे 10,000। अदर इनकम इज नॉट गिवन इन दिस क्वेश्चन, तो अदर इनकम ब्लैंक छोड़ देंगे। टोटल रेवेन्यू हो जाएगा 10,000। उसके बाद कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम फाइंड करना है, लेकिन जब मेमोरेंडम हम अकाउंट्स बनाते हैं तो पहले हमें ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है आपका परसेंटेज के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होता है, और जो स्टॉक एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट होता है दिस इज़ द बैलेंसिंग अमाउंट। तो इस तरह के क्वेश्चंस में पहले हमें 10,000 और जो जीपी रेट आया था 30% उसका प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। 10,000 का 30% विच इज़ 3,000, मीन जो प्रॉफिट गिवन है आपका 3,000, इसको हम लोग ने परसेंटेज के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लिया 3,000 रुपीज़। और अब कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम की जो वैल्यू होगी वो बैलेंसिंग वैल्यू हो जाएगी, मीन्स 10,000 से 3,000 माइनस होगा, देन योर बैलेंसिंग अमाउंट इज़ द 7,000 विच इज़ द कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड 7,000। अब हमने मटेरियल कंज्यूम किस तरह से कैलकुलेट किया था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक आपको पता है, परचेजेस आपको पता है, और आपको फाइंड क्या करना है, स्टॉक एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट फाइंड करना है। तो ओपनिंग स्टॉक वैल्यू थी 2,200, एट परचेज था आपका 8,350, 10,550, और जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम की वैल्यू थी वो वैल्यू शो कर रही थी 7,000। तो आपका स्टॉक एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट की वैल्यू आ गई 3,550। मीन्स ये जो इक्वेशन बनी आपकी कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड इक्वल ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, जिसमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड गिवन है, ओपनिंग स्टॉक 2,200 गिवन है, परचेज गिवन है, और आपको ये वैल्यू पुट करके स्टॉक एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट फाइंड करना होगा। 3,000
550 स्टॉक एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट आ रहा है। इसके बाद देखना होगा सल्वेज वैल्यू, मीन्स जो स्टॉक आपका डिस्ट्रॉय नहीं हुआ वो क्वेश्चंस में गिवन है या नहीं गिवन है। तो इस क्वेश्चन में देखिए ये गिवन नहीं है कितना स्टॉक गुड्स आपका सेव हो रहा, तो यही जो आपका आंसर था यही आंसर हो जाएगा, मीन्स 3550। तो ये हम सॉल्व तब करेंगे जब हम किसी कंपनी का अकाउंट्स बनाना होता है तो हमें ट्रेडिंग अकाउंट ना बना के स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना होगा, और मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट ना बना के मेमोरेंडम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होगा। और ये अकाउंट आपका वर्टिकल बेस पे बनता है जिसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में हम सेल्स की वैल्यू शो करते हैं, और कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू शो करते हैं, और उसके बाद प्रॉफिट कैलकुलेशन करते हैं। प्रॉफिट कैलकुलेशन के बाद जीपी रेट को फाइंड करते हैं, और जब मेमोरेंडम बनाते हैं तो पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को शो करते हैं, देन जीपी को कैलकुलेट कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज, और उस जीपी को हम लोग प्रॉफिट कॉलम में शो कर देते हैं, और उसके बाद कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आपकी बैलेंसिंग वैल्यू हो जाती है, और फिर आप ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस स्टॉक एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट इक्वल कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ये वैल्यू सारी पुट कर देंगे जिसमें से आपके पास ओपनिंग स्टॉक गिवन होगा, परचेज गिवन होगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड गिवन होगा, और स्टॉक एट द टाइम एक्सीडेंट नहीं गिवन होगा उसको कैलकुलेट कर लेंगे, और उसके बाद अगर सल्वेज वैल्यू गिवन है उसको माइनस करके अमाउंट ऑफ क्लेम को फाइंड कर लेंगे। तो आई थिंक ये क्वेश्चन पे आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं जिसमें इंट्रोडक्शंस बताया गया है कि कब ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, कब मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, किस तरह से जीपी रेट कैलकुलेट करना है, और किस तरह से अमाउंट ऑफ क्लेम को कैलकुलेट करना है, तो वो पहले प्रीवियस टॉपिक्स देख लीजिए और उसके बाद इसको सॉल्व करिए। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।